एक छोटा सा केस स्टडी आज आप लोगों को देंगे हम। एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। ये क्या होता है सर? ये एक तरह का बीमारी है जहाँ पे प्लेटलेट काउंटिंग और आरबीसी जो है, प्लेटलेट और आरबीसी की फ्लक्चुएशंस होता है और ब्लड देना पड़ता है। उसका डिटेल्स जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। ये बहुत बड़ा केस है लेकिन हम उतना आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ। जरा सा आइडिया दूंगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में केस स्टडी कैसे करते हैं। ये केस स्टडी है। ये आप देख रहे हो, ये होरारी कुंडली है और ये कब का है। यहाँ देखो 28 फरवरी 2024 का है। आज 29 फरवरी, काल का ये डेट था। कल मैंने ये होरारी किया था। ठीक है। हम्म। जिसमें होरारी नंबर अपना जो क्लाइंट है उन्होंने दिया था 20। ठीक है। सबसे पहले इस केस स्टडी को देखते हैं, देख के समझिएगा। कास्पॉन कहाँ पे पड़ा है? एरिस साइन में। एरिस साइन। एरिस साइन बोलने से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिमाग में क्या क्या चीज आता है? वो एरिस का मतलब क्या होता है? हेड फेस ब्रेन। लेकिन ये हम्म। 27 डिग्री में है। यानी 20 राशि के, यहाँ देखो, एरिस के 27 डिग्री 20 मिनट, यानी 3 डिग्री के बाद ही 20 राशि स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है। यानी 20, ये एरिस का जहाँ से लग्न का जो ये पड़ा है, लग्न उदय जहाँ हुआ है, वहां से 3 डिग्री में 20 राशि आ जा रहा है। यानी 20 के साथ इसका लग्न जो है ना कंजंक्शन में। कंजंक्शन में 3 डिग्री 20 मिनट और के अंदर होने से वो बहुत क्लोज कंजंक्शन होता है। यानी यहाँ मेष का तो ज्यादा फैक्टर यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि मेष तो ऑलरेडी वो 27 डिग्री निकल चुका है। और वृष का फंक्शंस को यहाँ पे देखना पड़ेगा। वृष है क्या? सोचो। वृष चौरस राशि। क्या क्या दिखाते हैं यहाँ, दिखाते हैं क्यों बोल खोल के। चौरस क्या है? 44। नेक, थ्रोट, आई, नोज, ईयर, टंग, टीथ। ओके। इसके अलावा भी कुछ और चीजें बता देता हूँ। जैसे हम्म, आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स इसमें है नहीं। ठीक है। यहाँ पे नहीं है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ज्यादा यहाँ जितना 1 2 3 4 5 6 7 बीमारी के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। ये टॉरस राशि यानी वृष राशि के ऊपर जितनी बीमारियां आती हैं, इसके अलावा कुछ और भी बता देता हूँ। एक तो है लैरिंग्स, मतलब जहाँ स्वर यंत्र बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा सेरिबेलम। प्रॉब्लम को समझिए। सेरिबेलम छोटा मस्तिष्क, जहाँ से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की अधिकतर मात्रा क्या होता है, निर्यास जहाँ से निकलता है। बस इतना समझिए। पहला चीज है, इतना ही समझना। ये हो गया उनका एसेंडेंट के अनुरूप, लगन के उदय के अनुरूप। ठीक है। अब छठा, छठा को देखिए। प्लैनेट को भी दिखाएंगे। पहले छठा
को देखिए, छठा का कौन है? मरकरी। छठा का सब लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी। मरकरी क्या क्या दे रहा है, सबसे पहले उसको देखते हैं। मरकरी कहाँ बैठा है देखिए। मरकरी बैठा है कुंभ राशि में। कौन सा घर है? घर को देखिए, 11 नंबर घर। ठीक है, 11 नंबर घर। मरकरी के सान और सेटर्न देखिए, ये कंजंक्शन है, बहुत क्लोज कंजंक्शन एकदम। ये भी 15 डिग्री में है, ये भी 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री। ठीक है। हम्म। असेंडेंट कौन सा राशि है? मेष राशि। असेंडेंट का राशि कौन सा है? मेष है। ये मेष है ना मेष है ये। सर। मेष मेष मेष। हाँ, लेकिन एरिस सर का। ऊपर में तो जुपिटर लिखा हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेंडेंट है कहाँ पे पड़ा। मेष राशि के अच्छा। 27 डिग्री पे। यहाँ देखिए हम्म। क्या लिखा है, काश कौन कहाँ है, एरिस। देख लीजिए, हम्म। समझ लीजिए। काश कौन का पड़ा कहाँ है, ये देखिए एरीस का, एरीस राशि। ठीक है ना। हम्म। एरीस राशि के हाँ। 27 डिग्री 20 मिनट। 0 सेकंड। 27 डिग्री 20 मिनट हो गया। छठा भाव कहाँ है? हम्म। भार्गव में। भार्गव, कन्या राशि। और 11वां भाव कौन सा है? एक्वेरियस। मेष राशि कौन सा राशि है? चर राशि है ना। मेष राशि कौन सा राशि है? चर राशि है। हम्म। चर राशि के लिए एकादश भाव कौन सा होता है उसका? एकादश भाव जो होता है वो बाधक है ना। मेष चर हम्म। राशि के लिए एकादश भाव बाधक होता है। और बाधक में कौन कौन सा पड़ा हुआ है देखिए, मार्करी, सेटर्न और सान। मार्करी, सेटर्न और सान। आप यहाँ थोड़ा सा याद करिए, जो पिछले क्लासेस में मैंने बताया था। मार्करी का मतलब क्या है, सान का मतलब क्या है, और सेटर्न का मतलब क्या है। सान मतलब क्या होता है? ब्लड। सान का मतलब क्या होता है? स्प्लीन। है ना। याद हम्म। होगा, नहीं होगा तो फिर दोबारा सुन लीजिएगा, दोबारा इसको नोट कर लीजिएगा। सान का मतलब ठीक होता है है सर। स्प्लीन। एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि इनका बोन मेरो का फंक्शन प्रॉपरली नहीं है। वहां जहां से स्प्लीन, रंजक पित्त जहां से बनता है, स्प्लीन। और ब्लड में कमी है, ब्लड में कमी है। सेटर्न सान जूती बनाया हुआ है, मार्करी जूती बनाया हुआ है यहाँ पे एक साथ। यानी कहीं ना कहीं सेटर्न मेलिफिक है। मेलिफिक का सान को क्रूर ग्रह मानते हैं। तो ये तीनों मिला के उसके बॉडी की अवस्था जो है ढीला करके रखा हुआ है। क्या है? सान बेसिकली ब्लड, स्प्लीन। इसके अलावा बहुत सारा चीज है, बट यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज सान, आपका ब्लड और स्प्लीन यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है। क्यों? ये बाधक में पड़ा हुआ है। बाधक में पड़ने की वजह से सान और सेटर्न, मार्करी इसके बाधक ग्रह है। बाधक में अवस्थित ग्रह, बाधक स्थान में अवस्थित ग्रह। यानी ये कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। ठीक है। मार्करी क्या है? मार्करी मतलब बुध। बुध क्या है? वो वो भी क्या दिखाता है? नर्व्स एंड ब्रेन। नर्व्स एंड ब्रेन।
शान क्या है? सेटन, सॉरी, शान बोल रहे हैं। शान तो मैंने बोला ही है, ब्लड और ये स्प्लीन। और सेटन क्या है? स्प्लीन। सेटन भी स्प्लीन है। सेटन गॉल गॉल ब्लैडर भी है, बोन्स भी है, जॉइंट्स भी है, स्किन भी है, लेफ्ट ईयर भी है। बट अपने को क्या चाहिए? यहाँ पे देखना है स्प्लीन, यानी इनका स्प्लीन डिसऑर्डर है। ओके, स्प्लीन डिसऑर्डर है। तो स्प्लीन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स बोन मेरो का भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। क्योंकि आरबीसी या एचबी वगैरह जो भी बनता है वो बोन बोन मेरो से बनता है। मज्जा जिसको बोलते हैं हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो मज्जा का प्रॉपरली जो काम कराता है वो प्लीहा से निकले हुए रंजक पित्त। तो रंजक पित्त इनका बेग एकदम बिगड़ गया, प्रॉब्लम खत्म, माने बहुत ज्यादा अधिक है। यानी रंजक पित्त इनका बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनका ये प्रॉब्लम हुआ है। सोचिए कितना इजीली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम किसी के प्रॉब्लम का केस स्टडी को कर सकते हैं। कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, उस चीज को हम समझ सकते हैं। छठा भाव मार्करी। मार्करी मार्करी का, देखो मार्करी छठा भाव का ये है, सबलॉर्ड है। मार्करी खुद ही बैठा है सान और सेटन के बीच में, यानी ऑलरेडी फिर दोबारा ये प्रॉब्लम आपको मैंने टिक टिक दे दिया कि हाँ ये स्प्लीन का प्रॉब्लम है। ठीक है, स्प्लीन का प्रॉब्लम है, साथ में उनके और भी कुछ समस्याएं हैं, वो अलग मैटर है। बट अभी हम लोग क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया की केस स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ हम मज्जा और स्प्लीन की बात करेंगे, रंजक पित्त की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए 11 भाव। 11 का कौन है? ये भी देखिए मार्कर है। 11 जो आपको लाभ देगा, लाभ देने वाला का जो सबलॉर्ड है, दैट इज ऑल्सो मार्करी है। यानी मार्करी फिर वही जो छठा का है, वही एकादश का भी है। यानी अल्टीमेट घूम फिर के इनका प्रॉब्लम लंबा चौड़ा है। क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको बोलना भूल गया था, क्योंकि मैं केस स्टडी कल किया था। देखिए केस स्टडी जब होरारी हम लोग करते हैं, तो होरारी सबसे पहले आप देख लीजिएगा मून को। मून क्या दिया है देखिए, 10, 6, 1, 8, 4, 6, 8 है, यानी पीड़ा है और तबीयत इनका खराब है। ठीक है, और 10वां भाव है। 10वां भाव का मतलब कौन सा है? 10वां भाव का मतलब कौन सा होता है? दैट इज, देख लीजिए, वो भी हम आपको यहाँ क्यू बोर्ड से दिखा दे रहे हैं। 10वां भाव है, वो है कैप्रिकॉर्न। ये भी देखिए स्प्लीन दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना? यस सर, यस सर, यस। ये देखिए स्प्लीन, ये भी स्प्लीन है। यानी अपने को हर तरीके से एक ही चीज मिल रहा है, दैट इज इनका प्रॉब्लम है, दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन इनका प्रॉपरली फंक्शन कर नहीं रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? केस स्टडी कैसे हाँ सर, करेंगे, समझ में आ गया ना? यानी हाँ सर। इनका पूरी तरह से प्रॉब्लम, इनका ये जो रोग है, ये हमारे स्टडी के जरिए हम जब हम रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको पूरी तरह से ये क्या बोल रहा है, यस यस यस, हाँ इनका यही रोग है ना? खून भी बता रहा है, छठा का सबलॉर्ड भी बता रहा है, एकादश का सबलॉर्ड भी बता रहा है कि हाँ प्रॉब्लम इनका यही है। ठीक है, यस। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब तो रोग तो पता चल गया ना,
रोग पता चल गया, लेकिन इसका चिकित्सा क्या होगा? चिकित्सा, सबसे पहला जो चिकित्सा है, कौन सा? फिर से एक बार कीबोर्ड खोल रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले चिकित्सा कैप्रिकॉर्न का करना है, ठीक है। दूसरा चिकित्सा उसका कौन सा? लगन है, एरिस लगन है। लगन का चिकित्सा करना है, यानी थोड़ा सा इसको देखते रहिएगा। हमको अब चिकित्सा कहाँ कहाँ से करना है? एक, एरिस राशि का चिकित्सा करना है। एक, कैप्रिकॉर्न राशि का चिकित्सा करना है। और दूसरा चिकित्सा करना है क्या? सैटर्न, सन, मरकरी, ठीक है। अब इसकी चिकित्सा, अगर इसकी ये जितने भी ग्रह हैं, दशाएं हैं, ये जितने भी परिवेश परिस्थिति है, इनका अगर हम प्रॉपरली चिकित्सा करेंगे तो इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। हो गया। लेकिन उससे पहले, ये चिकित्सा करने से पहले, मैं एक छोटा सा टेक्निक आपको सिखाना चाहूंगा। और वो छोटा सा टेक्निक क्या है? सबसे पहले इनकी आयु विचार करिए आप। मैं बताऊंगा नहीं, इन डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन यस हमको सर। बोले इन डिटेल्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ आयु विचार। आयु विचार करना जरूरी है, अच्छा। क्या मतलब? ये पेशेंट का कंडीशन कैसा है, हम्म, इनकी आयु क्या, ये ट्रीटमेंट करने लायक है या नहीं है। आप समझ गए मेरी बात को? हाँ हाँ सर। आप वहां जाइए कासवान की सबलॉर्ड पे। कासवान का सबलॉर्ड कौन सा है? मून। मून देखिए, 8 दिया है, ठीक है। 6-10 है। यहाँ पे अपने को दो, अब यहाँ मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। क्योंकि आयु जब तक हमें पॉजिटिव चीज नहीं देगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आयु का पॉजिटिव चीज क्या है, देखिए। आयु को सपोर्ट करने वाला हाउस ग्रुपिंग कौन कौन सा है? एक है 1, ठीक है। दूसरा है यस 8, सर। 8। और तीसरा है 3। यानी 1, 8, 3 है। यहाँ देखिए, एरिस राशि के लिए यहाँ एकादश नहीं है, 11 नहीं है। ये पूरे हाउस ग्रुपिंग ये में कहीं से भी एकादश नहीं है। और प्लस 2 और 7 नहीं है। क्लियर? यानी इनका आयु यस सर। अच्छा है, इनका आयु अच्छा है। हम्म। इनको जल्दी, मतलब इनका मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। अब आप इसकी चिकित्सा शुरू कर सकते हैं। आप इसका चिकित्सा शुरू कर सकते हैं। पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। हम अगर देख लेते कि इनका आयु खत्म होने को है, तो मैं आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि यहाँ आयु में कोई बहुत ज्यादा बिगड़ाव नहीं है, क्योंकि मारक बाधक का कंडीशन नहीं है, और साथ में इनको आयु को सपोर्ट करने वाला हाउस मिल रहा है। थोड़ा सा और आप इसको समझिए। मैं सिग्निफिकेटर निकालता हूँ, केपी सिग्निफिकेटर, ठीक है। केपी सिग्निफिकेटर में यस। अपने को क्या क्या मिल रहा है देख लीजिए।
थोड़ा सा इसको भी आप देखिए। कौन सा आ गया? हाँ, ये देखिए, ये है प्रीति सिग्निफिकेटर। कौन सा अपना, कौन कौन सा चहेता ये है, जरूरी चीज है। एक तो छठा का सबलॉर्ड मार्करी, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। देखिए, मार्करी, यहाँ मार्करी दिख रहा है। 11th को देखेंगे, क्योंकि 11 हम्म। मारक बाधक जरूर है, लेकिन 11 आपको आपको लाभ भी देता है। भूलिएगा नहीं, कभी भी नहीं। चर राशि के लिए मारक बाधक जरूर है, लेकिन 11th हाउस का सपोर्ट मिलने से, यहीं पे अगर 12 हो जाता, 4 है, 4 नेगेटिव हाउस है, 4 मतलब शमशान है। 4 यहाँ देखिए, 4 एक नेगेटिव हाउस मिला था ना अपने को। मून को ही जब देख रहे थे, देखिए, मून को जब देख रहे थे, यहाँ पे 4 मिला था। मन, यानी इनके मन में कहीं ना कहीं डर है, बहुत ज्यादा डर है। कौन सा डर है? वो है मरने की डर। यहाँ देखिए, इनका 4 नंबर दिख रहा है ना, ये जो मैंने मार्क किया अभी। यस सर। ये 4 नंबर सिर्फ शमशान ही नहीं है। 4 नंबर मतलब है मेंटली पीस। तो मेंटली पीस भी इनका खत्म, ठीक है। ये तो घर में अशांति बहुत ज्यादा होगा। कारण क्या है? कारण को भी समझते हैं। फोर एक ऐसा, देखिए, 6 8 जब इकट्ठा होता है ना, तो आप समझ लीजिए इनकी प्रॉब्लम्स, रोग की वजह से 8 पैसा खत्म हो रहा है, ठीक है। वो भी समझना जरूरी है। अभी डीबीए देखेंगे, डीबीए भी देखना बहुत जरूरी होगा। मैं अभी सिर्फ प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, मून जो है ना, वो 12 हाउस को दिखा रहा है। मून क्या दिखा रहा है? दैट इज 12 हाउस को दिखा रहा है। मून देखिए, यहाँ 12 हाउस दिखा रहा है ना, ये वाला। हाँ हाँ। यानी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में पैसा खर्चा होगा, यानी ट्रीटमेंट में पैसा खर्चा इनका होगा, लेकिन ये जिंदा हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। यस सर। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी है। हम कैसे किसी कुंडली को किस हिसाब से देखते हैं, और देखने की शैली कैसा है। तो इनका देखिए, कास्पवान, कास्पवान मतलब मून हमको स्ट्रेंथ दिया है कि पैसा खर्च करो, प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। यहाँ देखिए, 2 4 और 10। 4 मतलब शमशान, 10 मतलब 4 का प्रतिपक्ष, पूर्ति करने वाला ग्रह, माने भाव। तो यहाँ बता तो रहा है कि इनका लाइफ में अब प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है। इनके अंदर, मन के अंदर डर पैदा हो गया कि ये मर जाएंगे। लेकिन चूंकि 8 और 1 साथ में, मैंने वहां पे दिखाया था कि आपको 1 3 8 होने से जल्दी मरने की खतरा नहीं बनता, क्योंकि हाउस ग्रुपिंग के अनुसार 1 3 8 होने से लंबा आयु होता है। क्लियर? तो इनका आयु लंबा हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए इनके मन में जो डर पैदा है, सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट में पहला फेज क्या होगा? इनके मन की जो डर है वो खत्म करना है। ये जो क्लाइंट है, ये जो पेशेंट है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आप जो भी बोले,
ठीक है, क्योंकि अभी आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी से उतना तो पढ़ा है नहीं मैंने। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो ये, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है तो मतलब हम एक डॉक्टर के जैसे हैं, नॉट डॉक्टर, डॉक्टर नहीं है आप, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के जैसे हैं। तो सबसे पहले इनके मन से डर खत्म करना है। इनके मन में ये डर बैठ गया है कि ये मर जाएंगे। आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि इनके मन से आप डर हटाइए। छठा को देखिए। उसके बाद आप ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब दैट इज मार्करी। मार्करी को देखिए, मार्करी कहाँ है, यहाँ देखिए, 6-11 का वो, यहाँ देखते रहिएगा, 6 और 11 का वो सब लॉर्ड है। क्लियर? 6-11 का सब लॉर्ड है। और साथ में देखिए, लेकिन 3 इसने देख के रखा, और एस्पेक्ट कर रहा है किसको, 5th हाउस को। 3, 5, 9, 5 और 9 अगर हमारे साइड में जुड़ जाए, वो एक्सटेंशन करता है आयु को। यानी इसके आयु इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं, यानी इसका चिकित्सा हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। और वही मार्करी एकादश का भी है, यानी इनको चिकित्सा से लाभ मिलेगा, चिकित्सा से लाभ मिलेगा। क्लियर? अब चिकित्सा क्या होगा वो थोड़ा सा समझते हैं। इनको कौन सी चिकित्सा में जाना चाहिए? देखिए, ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। अब देखिए, मार्करी, मार्करी तो मेरा मेन दो सबलॉर्ड आया ना, एकादश का और छठा का। मार्करी के साथ जुड़ा जुड़ा ग्रह कौन कौन सा है वो आप देखिए। सैटर्न, यहाँ पूरा ये देखिए 11th हाउस को देखिए, सैटर्न है ये वाला, मार्करी है यहाँ पे, और सान है यहाँ पे। यानी इनको ना कॉम्बाइनली क्या करना चाहिए, सैटर्न की चिकित्सा लेना चाहिए, मार्करी की चिकित्सा लेना चाहिए, और सान की चिकित्सा लेना चाहिए। एक इकट्ठा इनका, ये तीनों मिलके इनका ट्रीटमेंट करेंगे। मार्करी ट्रीटमेंट नहीं करता है, मार्करी ट्रीटमेंट नहीं करता है। मार्करी ये नार्व वाला जो कंडीशन है वो वास्तव में दिखाता है। ट्रीटमेंट करता है सेटन और शान। अब सेटन शान को थोड़ा सा और 2 सेकंड में देख लेते हैं। चेतन और शान कहाँ कहाँ, क्या क्या, किसकी किसके, मतलब इसमें है। आप देख लीजिए एस्पेक्ट, एस्पेक्ट को देख लेते हैं। मार्करी, मार्करी देखिए शान के साथ कॉन्जंक्शन, वो तो ठीक है। मून खराब है, वेनस ठीक है। सेटन, सेटन के साथ भी कॉन्जंक्शन है, ओके हो गया। सान, सान देखिए मून से ऐसा है, यानी ये देखिए सारे मून को, मन को कष्ट देने वाला है। तो ट्रीटमेंट के दौरान अपने को ये सारा चीज ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। वेनस का ट्रीटमेंट इनका, वेनस इनको अच्छा पॉइंट दे रहा है, यानी कॉन्जक्शन में एक अच्छा साइन दे रहा है, इक्वालिटिकल मतलब एस्पेक्ट में है। दिस इज गुड। यानी इनको सान और सेटन, सेटन देखिए, सेटन भी मार्स को अच्छा दे रहा है। मार्स भी ब्लड है, मार्स मतलब मंगल भी ब्लड है, और ये सेमी सेक्टाइल में है। यानी यहाँ पे भी अपने को एक बेनिफिट मिल रहा है, वेनस के साथ भी एक बेनिफिट मिल रहा है। तो अपने को दो बेनिफिट देने वाले ग्रह मिल चुके हैं, एक मार्स मिला, एक वेनस मिला। यानी चिकित्सा करना है एलोपैथ और आयुर्वेद का, एलोपैथ और आयुर्वेद का। फूड थेरापी किसका लेना है, मार्करी का और वेनस का, क्योंकि वेनस अपने को मदद करने वाले ग्रह
सभी जगह से मिले थे। तो भेनास, भेनास का मतलब होता है, भेनास का जो ट्रीटमेंट का शैली है, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो भेनास का ट्रीटमेंट आप करिए, मार्ग, और शेटन और शान का मदद लीजिए। माने एक एलोपैथ डॉक्टर से आप दिखाइए, पैरेलली आप एकदम आयुर्वेद डॉक्टर से दिखाइए। आयुर्वेद का दवा खाइए और एलोपैथ की दवा खाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको आठ, आठ, आठ मतलब क्या होता है? मार्स और आठ, मार्स चूंकि मदद कर रहा है, आठ होने से डायरेक्ट आठ, चूंकि इनका आठ है ना, डायरेक्ट आठ है ना, तो आठ का मतलब क्या होता है? इनको सता रहा है कि ऑपरेशन, सर्जरी की तरफ ले जाने का। लेकिन भेनास मदद कर रहा है। भेनास देखिए क्या क्या दे रहा है, देखिए यहाँ देखिए, सात दिया है, सात, सेवन नंबर दिया है। तो सेवन मतलब आठ को नेगेट किया है, यानी इनको मतलब ऑपरेशन में जाने से पहले ही ये क्योर हो जाए। क्लियर? क्लियर, समझ में आ गया ना पूरा बात? पूरी बात समझ में आई ना? ठीक है, शायद जो भी है छूट गया है, बट इन डिटेल्स आप समझ लीजिए। टालॉर्ड जो है ना वो नाइन्थ का है, यानी कहीं ना कहीं इनको एक एस्ट्रोलॉजी की साधन भी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर की मदद भी इनको चाहिए। एस्ट्रोलॉजर की मदद से आयुर्वेद और एलोपैथ की ट्रीटमेंट अगर मिल जाए, इनका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इनका वो 20-25 लाख का जो खर्चा आएगा बोन मैरो चेंज करने के लिए, ट्रांसप्लांटेशन में, वो करना नहीं पड़ेगा। दिस इज ए प्योर केस स्टडी, प्योर केस स्टडी। इस केस स्टडी का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मैं दे दूंगा, क्योंकि ये कल की कुंडली थी। कल ये क्लाइंट मेरे पास आए थे, और कल का इनका पूरा का पूरा ये विश्लेषण आज मैंने ये क्लास में दे दिया। ठीक है, देखिए, आप लोग भी सीखिए, आप लोग भी इस तरह से स्टडी करते रहिए।